तो नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म को लेकर के ऑफिशियल रूप से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है और बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कब से भरे जाएंगे इस भर्ती के आवेदन फॉर्म। इसके साथ साथ सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में आ रही समस्या के समाधान को लेकर के भी महत्वपूर्ण जानकारी है और सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन पर फाइनल मुहर को लेकर के आ गई बड़ी अपडेट। और कितनी मेरिट पर आपका चयन 100% हो जाएगा पक्का, क्योंकि मेरिट को लेकर के लगातार आप सभी लोगों के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी खबरें विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में पैसेंस पूर्वक अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, कब से आवेदन फॉर्म भरने होंगे। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि सेवा योजन पोर्टल समस्या समाधान को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को सेवा योजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आपने सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर की जाएगी और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितनी भी भर्तियां होती हैं सब सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन प्रक्रिया संपादित कराती हैं। तो इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया में आप सभी लोगों को आवेदन करने के लिए सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है। बहुत सारे साथियों के रजिस्ट्रेशन हो गए और बहुत सारे साथी हमारे सैकड़ों बार प्रयास करने के बावजूद अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब आप सभी को बता दें, ये जो दिक्कतें इस वक्त निकलकर सामने आ रही थी ये इसीलिए थी कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई और उसमें स्पष्ट मेंशन था कि सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसलिए हजारों की संख्या में एक साथ जो है रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस फॉलो किया जाने लगा सेवा योजन पोर्टल की साइट पर, इसलिए ये साइट हैंग कर रही थी और आप सभी लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब सेवा योजन निदेशालय में जो प्रार्थना पत्र दिया गया था साइट की इश्यूज को सॉर्ट आउट कराने को लेकर के, उसका रिप्लाई आ चुका है और सेवा योजन निदेशालय की तरफ से कहा गया है कि आपकी जो समस्या सेवा योजन पोर्टल से थी उस पर कार्य चल रहा है और 1 से 2 दिनों के अंदर साइट सामान्य रूप से कार्य करने लगेगी। फिर भी आप सभी लोग लगातार प्रयास करते रहें, देर रात में प्रयास करें, जिससे इसमें थोड़ी जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कम अभ्यर्थी कर रहे होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सेवा योजन पोर्टल की समस्या बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगी, ऐसा आश्वासन एक बार फिर रिप्लाई में भी आ चुका है और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए, जिससे अधिक से अधिक हमारे भाई बहन इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकें ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन को लेकर के। वहीं आप सभी को बता दें, अब एक और बड़ी अपडेट अगली जो है वो है सेवा प्रदाता एजेंसी को लेकर के। दोस्तों, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के कई इशू आ रहे थे। उसमें सबसे बड़ा इशू था कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के, क्योंकि आप सभी लोगों को बता दें जितनी भी आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं उनको किसी न किसी सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा संपादित कराया जाता है और सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन करने के लिए एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। पहले भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार की तरफ से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जितनी भी कंपनियां निविदा में जो है भाग लेती हैं उन सभी कंपनियों के सारे प्रोसेस को ऑनलाइन किया जाता है जेम पोर्टल पर और उसके बाद फाइनली अंतिम रूप से किसी एक एजेंसी का चयन किया जाता है और उसे पूरी भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने की जिम्मेदारी दी जाती है और उसके अंतर्गत आप सभी को बता दें पूरा प्रोसेस सेवा प्रदाता एजेंसी को कंप्लीट करना होता है। जिले वाइज अखबारों में विज्ञप्तियां जारी कराना, जिले वाइज सेवा योजन पोर्टल पर विज्ञापन के थ्रू आवेदन प्रक्रिया पूरी कराना, आवेदन फॉर्म भरवाना, सारा प्रोसेस उसी एजेंसी के द्वारा होता है और एजेंसी के द्वारा जितने भी आवेदन पत्र लिए जाते हैं सबकी विस्तृत जानकारी जो है जिले स्तर पर गठित समिति के समक्ष उपस्थित करा दी जाती है, जिससे वो समिति जो है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से योग्य और मेरिटोरियस अभ्यर्थियों का चयन कर सकें। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और अब जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही कि उत्तर प्रदेश में बस कंडक्टर और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है। बहुत जल्द इसके चयन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने निकलकर आ जाएगी और जैसे ही वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये खबर निकलकर आ रही है कि जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन कर लिया गया है और ये 2 भर्ती जो है कंडक्ट कराने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके बाद कि कितनी मेरिट पर आपका चयन होगा।
दोस्तों लगातार विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से कट ऑफ को लेकर के बहुत हाइपर किया जा रहा है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें, इस भर्ती की मेरिट या अंतिम चयन की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई नहीं जाने वाली है। इसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि इसमें स्पेशल एजुकेशन को माना गया। स्पेशल एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में शिक्षा, क्योंकि इसका क्राइटेरिया जो है वो स्पेशल कर दिया गया है। स्पेशल क्या कर दिया गया, स्नातक में इसने होम साइंस मांग लिया, तो ऐसे में ये एक लिमिटेड होता है और मोस्ट ऑफ द जो है गर्ल्स ही होम साइंस करती हैं, बॉयज बहुत कम होते हैं। लेकिन ये एक हो गया। दूसरा, वो भी अभ्यर्थी फार्म भर सकते हैं जो एनटीटी, सीटी या डीपीएससी कोर्स कर रखे हो, तो इन अभ्यर्थियों की भी संख्या बहुत कम है और ऐसे में इसकी मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी आप सभी को बता दें, एक नॉर्मल जो मेरिट यहां पर रहने वाली है वो आपको बता दें 165 से 170 जिसकी बन रही है, वो अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में चयन पा जाएगा अंतिम रूप से। इतनी कटाव तक के अभ्यर्थी मेरिट जो जिनकी बनती है वो अपना चयन सुनिश्चित समझें इस भर्ती में 100%। और आप सभी को बता दें, ये जो डिस्कस किया जा रहा है सभी के द्वारा 160, 170, 180, 210, ये है क्या? तो दोस्तों ये है हाई स्कूल के परसेंटेज। मान लीजिए किसी के कक्षा 10 में 70% है और उसके बाद कक्षा 12 में उसके 80% है, और इसी तरीके से मान लीजिए उसका बीए में है 70%, बीए में या बीएससी में उसका कितना है 70% है। तो इस तरीके से ये पूरा बनेगा 220, तो ये 220 बन गया। लेकिन 220 यहां नहीं देखा जाएगा, यहां पर 220 को 3 से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि जो आपको मार्क्स मिले होंगे, परसेंटेज जो कक्षा 10, 12 या स्नातक का रहेगा उसका एवरेज निकालकर कट ऑफ बनाई जाएगी और फिर जो है अंतिम चयन किया जाएगा। और ऊपर से जो है कट ऑफ, जो मैक्सिमम कट ऑफ वाले हैं वो आरक्षण नियमों का पालन करते हुए उनका चयन सुनिश्चित किया जाएगा। तो सभी को फॉर्म भरना है। आपकी कट ऑफ या मेरिट कितनी भी बनती है इसको आपको नहीं सोचना है, क्योंकि इसमें जो ये क्राइटेरिया रखा गया है होम साइंस या एनटीटी या सीटी या डीपीएससी का, ये बहुत कम लोगों के पास है, इसलिए इसमें बहुत कम चांसेस है कि कट ऑफ जो है बहुत हाई फाई चली जाए। हमने आप सभी को क्या बताया, 165 से 170 पर अंतिम चयन आपको होता नजर आएगा। और लेकिन अभी आप सभी को बता दें, ये सिक्योर है कि इतनी कट ऑफ तक वाले अभ्यर्थी इस पे चयन पा जाएंगे। फिलहाल अभी आप सभी को बता दें, जब ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी होगी तब वहां पर यह देखना होगा कि ये मेरिट जिले वाइज लगाई जाएगी या स्टेट वाइज लगाई जाएगी। ये चीजें देखने वाली होंगी, क्योंकि अगर स्टेट वाइज लगाई जाएगी तो कट ऑफ और डाउन हो सकती है, और जिले वाइज लगाएगी जाएगी तो कट ऑफ में थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन इतनी कट ऑफ तक के या मेरिट बनने वाले अभ्यर्थी आवेदन अवश्य करेंगे। और एक बात ये भी ध्यान रखना, इसमें गर्ल्स एंड बॉयज सभी आवेदन कर सकते हैं, किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ये प्रश्न भी आपको अब नहीं पूछना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। अब दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि आवेदन फॉर्म को लेकर के क्या ऑफिशियल अपडेट है। सारी चीजें आपने सर समझा दी, अब जो है वो मेन बात है वो क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था कि डीजी मैम की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें 30 सितंबर अंतिम तिथि कही गई थी। अब 30 सितंबर अंतिम तिथि कही गई थी। एक बात को थोड़ा आप समझना कि जेम पोर्टल के माध्यम से पर्याप्त जो है ईसीसी एजुकेटर के लिए मानव संसाधन जो है जिला स्तरीय चयन समिति को उपलब्ध कराने की बात 30 सितंबर तक की गई थी, लेकिन सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन में डिले हुआ, इसलिए इस डेट में एक्सटेंशन अब बिल्कुल 100% श्योर है। और आप सभी को बता दें, जो ऑफिशियल अपडेट आपके आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के आ रही है वो अब ये क्लियर है कि आप सभी लोगों के आवेदन फॉर्म इस भर्ती को लेकर के अक्टूबर में ही शुरू हो पाएंगे, यानी अक्टूबर में आप सभी के आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, क्लियर हो चुका है। आप सभी लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन भाई बहनों की अभी सेवायोजन पोर्टल आईडी नहीं बन पाई है वो सेवायोजन पोर्टल आईडी बना लें। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फॉलो करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके रखें। उसके बाद में जैसे ही इस भर्ती के लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी होगी या जिलेवार विज्ञप्ति जारी होगी, आप सभी को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल आप सभी की जो आवेदन फॉर्म को लेकर के क्वेरी थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है और ऑफिशियल अपडेट विभाग की तरफ से आ गई है कि अब जो है अंतिम डेट एक्सटेंड होकर के अक्टूबर में आप सभी के फॉर्म भराए जाएंगे और अक्टूबर में
ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के साथ बस कंडक्टर की भर्ती भी कंडक्ट कराएगी सेवा प्रदाता एजेंसी। इसलिए आप सभी लोग अब बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अपनी सेवा आयोजन पोर्टल की आईडी कंप्लीट करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मस्ट है और मस्ट है। इसलिए आप सभी को बता दें, आवेदन में आपके लगेंगे, उसी के थ्रू आपका आवेदन होगा और आवेदन की प्रक्रिया या आवेदन के फॉर्म आप सभी के अब अक्टूबर में भरे जाएंगे। ये ऑफिशियल अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, इस भर्ती को लेकर के लगातार अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग में ये भर्ती अब नहीं आएगी, ये भर्ती फेक है, पूरी विज्ञप्ति फेक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ये भर्ती पूरी तरीके से ऑफिशियल है, भर्ती आएगी भी, नियुक्ति भी होगी और नौकरी भी लोगों को मिलेगी जिनका अंतिम रूप से चयन होगा। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा, तो वो भी भर्ती रद्द कराने को लेकर के प्रयास कर रही हैं। तो आप सभी को बता दें, ये बात सच है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती का विरोध हो रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तरफ से, और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के जो है प्रयास भी किया सरकार से। धरना प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में किया, 2 दिन का धरना प्रदर्शन था और सरकार के साथ उनके प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई, लेकिन उनकी मांगें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाई और बात नहीं फाइनली बन पाई और आज उनका धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। तो सारी जो इसके साथ में कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है उसको आप सभी को नहीं देखना है। अब आप सभी लोग आवेदन फॉर्म अक्टूबर में भर पाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। उससे पहले अगर सेवा प्रदाता एजेंसी मान लीजिए ज्यादा एक्टिव होकर के कार्रवाई शुरू करने की बात करती है, आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की बात करती है, तो आप सभी को उसके बारे में जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस भर्ती की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट के लिए, और डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर छोटी बड़ी जानकारी वहां पर अवश्य शेयर की जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत। धन्यवाद।